एनसीपी भी एक बड़ा नाम है और अगर हम देखें तो उनके जो नेता हैं शरद पवार साहब अपने आप में हर और उनका सम्मान भी है। वो जिस तरह से अब की बार सक्रिय हैं दिल्ली के अंदर, अभी वो प्रधानमंत्री जी से भी मिले, अमित शाह जी से भी मिले, लगातार उनकी कोशिशें चल रही हैं। कौन सा फ्रंट वो बनाना चाह रहे हैं ये तो समय बताएगा, लेकिन कोशिशें उनकी भी लगातार जारी है। तो ऐसे में जो शरद पवार साहब की जो कोशिशें हैं, क्योंकि एक तरफ सुप्रिया सुले कांग्रेस की टी पार्टी में भी जाती है, उसके अलावा ऐसा भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के जो पीछे है वो भी शरद पवार साहब है, उसके अलावा खुद शरद पवार साहब बीजेपी के लगातार संपर्क में है। ऐसी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। एक बात, दूसरी बात कि जो बातें रवि जी ने उठाई कि वर्तमान में जो संसदीय स्थिति है वो आपके भी सामने है, और ऐसा नहीं है कि ये अभी हो रही है, जब वो विपक्ष में रहते हैं तब भी ऐसा ही लगातार चलता रहता है। तो आखिर जो सदन है, जो सांसद हैं, वो किस लिए? तो दो बातों का आपने प्रश्न उपस्थित किया। सबसे पहली बात तो आप तो ये चीज मानते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, और आप ये बात भी मानते हैं कि अमित शाह जी जो है वो आप हमारे गृह मंत्री है और कोऑपरेशन मिनिस्टर भी है जी। तो अगर हमें कोई मुद्दे पे बात करना हो तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री से मिलेंगे, और अगर कोऑपरेटिव सेक्टर के बारे में कुछ बात करना हो तो आप कोऑपरेशन मिनिस्टर से मिलेंगे जी। तो आज शुगर कोऑपरेटिव का जो मुद्दा लेकर अमित शाह जी से मिले तो वो तो बातें की उन्होंने वहां पर। तो अगर अटकलें किसी को लगाना है तो लगा सकते हैं, तो उसको हम कोई रोक नहीं सकते जी। वो कोऑपरेटिव सेक्टर के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात किया उन्होंने, और आदरणीय अमित शाह जी से भी बात किया। अगर किसी को अटकलें लगाना है तो ठीक है। बात रही दूसरी कि अगर संसद नहीं चल रहा है तो संसद चलाने की जिम्मेदारी भी जो है जो सत्ताधारी पक्ष है उनका भी होता है। तो अगर उनको ऐसा है कि संसद चलना चाहिए तो उन्होंने वो विषय पर क्यों नहीं डिस्कशन करते हैं, क्यों मुद्दे को अगर छोड़कर अगर दूसरी मुद्दे पर बात करते हैं। आप देखिए बिल जिस तरह से पारित कर रहे हैं, कोई 5 मिनट में पास हो रहा है, 7 मिनट में पास हो रहा है, 10 मिनट में पास हो रहा है। अगर पेगासस के ऊपर मुद्दा है, ठीक है, इसके पहले बीजेपी के प्रवक्ता भी बात कर रहे थे, उनका मैं चेहरा देख नहीं पा रहा हूं, जो बीजेपी के प्रवक्ता भी मेरे पहले बात कर रहे थे, उन्होंने काफी सारे आपसे पहले रवि प्राशर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रवक्ता अभी आपके बाद आएंगे। नहीं, माफ करना मुझे, क्यों जो हिसाब से वो बात कर रहे थे मुझे लगा शायद बीजेपी प्रवक्ता बात कर रहे हैं। ऐसा हमेशा लगता है कि अगर जरा सा भी कोई विपक्ष में बात करे तो बीजेपी का प्रवक्ता बन जाता है, ये परंपरा से। ठीक है, मैं देख नहीं पा रहा हूं इसलिए माफी चाहता हूं, मुझे ऐसा लगा क्योंकि जो हिसाब से वो बात कर रहे थे। ठीक है, लेकिन बात यह है कि आज आप देखिए इजराइल की सरकार भी है, उन्होंने भी इंक्वायरी गठित की है, एनएसए के ऊपर इंक्वायरी गठित की है कि जो पेगासस का मामला है। तो अगर मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई संदेह नहीं है, अगर किस चीज की डर नहीं है, तो फिर सरकार क्यों दूर भाग रही है? ले लीजिए, चुनौती ले लीजिए, डिस्कशन चालू करिए, मुद्दे को लेकर बात करिए ताकि सब प्रक्रिया अच्छी तरह से हो जाए। क्यों नहीं बात करी? कोई भी आज आप पूछिए कि ऑक्सीजन की वजह से कितने मौत हुए हैं, वो बता नहीं पा रहे हैं। आज कुछ भी दूसरे विषय, जॉब लॉस के बारे में बात करें तो पता नहीं है। आज तेल है या जो भी पेट्रोल डीजल है और घर रसोई गैस के बारे में अगर भाव के बारे में बात करें वो भी मुद्दा आप करने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष तो मुद्दा उठाएंगी, और लोकतंत्र में विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष का यही काम है कि अगर सत्ता पक्ष जो है अगर अपना काम नहीं कर रही तो ये आप उनके ध्यान केंद्रित करने का काम है। तो अगर विपक्ष भी अगर ध्यान केंद्रित करने का अपना काम कर रही है तो वो भी गलत है। और एक मुद्दे की ये बात है कि अगर बीजेपी ये सोचती है कि एक 19 पार्टी आज मिलकर सुबह चाय नाश्ते पर मिली, लेकिन वो ये सोचती है कि भाई हमने बहुत सारा काम किया है, तो क्यों डर रही है? और बीजेपी खुद एनडीए का एक घटक है, 35-40 पार्टियां वो भी एक साथ मिलकर कर रहे हैं ना। अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अच्छा काम कर रही है तो छोड़ दीजिए एनडीए, अकेले लड़िए, आने वाले चुनाव में सब अकेले लड़िए। उनको अगर ऐसा लगता है अच्छा काम किया तो जनता उनको सराहेगी, छोड़ दीजिए एनडीए। अगर 19 घटक एक साथ आते हैं और ये 35-40 लोग अगर उनके सामने है तो फिर डरना किस बात का है? अगर सब चीज अगर वो सोचते हैं उनकी तरफ है तो डर रहे क्यों? मुद्दा यही है कि काम नहीं करना है, जो काम वो नहीं कर रहे उसको अगर विपक्ष सामने ला रहा है, उससे अगर दिशा भूल करना है तो इस तरह की बातें कर रहे हैं और इस तरह के अटकलें लगा रहे हैं।